मनुस्मृति में ब्राह्मणों के बारे में क्या लिखा है? What is written about Brahman in मनुस्मृति? मनुस्मृति को ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ और भारतीय संविधान को घटिया विधान मानते हैं, जबकि शूद्र मनुस्मृति को सबसे घटिया और भारतीय संविधान को उच्च कोटि का विधान मानते हैं। आज तक न तो किसी ब्राह्मण ने मनुस्मृति को पढ़ा है और न ही किसी बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा ये बताया गया कि मनुस्मृति में ब्राह्मणों के बारे में क्या क्या लिखा है। जिस दिन इस मनुस्मृति को ब्राह्मण पढ़ लेगा, उस दिन ब्राह्मण ही इस मनुस्मृति का दहन कर देगा। आज तक हर बुद्धिमान व्यक्ति ने ये ही बताया है कि मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में क्या लिखा है या नारी के बारे में क्या लिखा है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि मनुस्मृति में ब्राह्मणों के बारे में क्या लिखा है। यदि मनुस्मृति को ब्राह्मण पढ़ेंगे तो शर्म से उनकी नजरें जमीन में गड़ जाएंगी। शूद्र और अन्य लोग ब्राह्मण और उनके देवताओं को आज तक पूजनीय मानते आए हैं। वे ब्राह्मण और उनके देवताओं के कर्तव्यों पर थू थू करेंगे। चलो आरंभ करते हैं ज्ञान की इस अद्भुत वीडियो को। मनु महाराज अध्याय 4 और श्लोक 117 में कहते हैं, ब्राह्मण जिस दिन अपने हाथों से किसी जीव को काटता है या उसका वध करता है, उस दिन ब्राह्मण को वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। प्राचीन काल अर्थात सभी युगों में ब्राह्मण ही पशुओं का वध कर सकता था। अन्य किसी वर्ण को पशुओं का वध करने का और मांसाहार करने का अधिकार ही नहीं था। मनु महाराज अध्याय 4 श्लोक 131 में कहते हैं, ब्राह्मण को दोपहर में, आधी रात और दोनों संध्याओं के समय एवं श्राद्ध में मांस भोजन करके बाजार के चौराहे पर अधिक समय तक नहीं घूमना चाहिए। उस समय मनु ने टाइम टेबल भी बनाया हुआ था कि ब्राह्मण को मांस भक्षण के बाद किस समय कहाँ पर नहीं जाना चाहिए और जाना चाहिए तो कितने समय के लिए जाना चाहिए। मनु महाराज अध्याय 5 और श्लोक 22 में ब्राह्मणों को आदेश देते हैं, ब्राह्मणों को यज्ञ करने और अपने सेवकों का पेट भरने के लिए केवल भक्षण योग्य बताए गए पशु पक्षियों को ही काटना चाहिए। प्राचीन काल से ही महर्षि अगस्त्य ने इस परंपरा को प्रारंभ किया है। मनु कहते हैं कि ब्राह्मण को यज्ञ के समय पशुओं को काटना चाहिए और अपने दासों को खिलाने के लिए पशुओं की हत्या करनी चाहिए। परंतु आज के ब्राह्मण अपने आप को इसलिए ऊंचे मानते हैं कि उन्होंने और उनके भगवानों ने कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं किया है। शूद्र अर्थात राक्षस मांसाहारी रहे हैं और उनके पुरखों ने मांसाहार का सेवन किया है। परंतु हर ब्राह्मणी ग्रंथ से पुष्टि होती है कि मांसाहार करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को था, शूद्र अर्थात राक्षसों को नहीं था। इस संबंध में मनु महाराज भी बताते हैं। मनु महाराज अध्याय 5 और श्लोक 39 में ब्राह्मणों को मांस भक्षण का आदेश देते हैं। यज्ञ की सिद्धि के उद्देश्य से ही ब्रह्मा जी ने पशुओं की रचना की है। अतः जो पशु हत्या यज्ञ की सिद्धि हेतु किया जाता है, वो हत्या नहीं है। मनु महाराज ने साफ साफ कहा है कि यज्ञ की सिद्धि हेतु ही पशुओं का वध किया जा सकता है। अन्य किसी कारण से पशुओं का वध नहीं किया जा सकता है। यह मनु महाराज का अटल विधान था और इस विधान से पुष्टि होती है कि उस समय सिर्फ ब्राह्मण ही मांस का सेवन कर सकता था।
शूद्र अर्थात राक्षस नहीं। मनु महाराज अध्याय 5 और श्लोक 30 में ब्राह्मणों को आदेश देते हैं, भक्षण करने योग्य प्राणियों को प्रतिदिन खाने वाला ब्राह्मण किसी दोष से ग्रस्त नहीं होता, क्योंकि इस लोक में खाने वालों और खाए जाने वालों की रचना ब्रह्मा जी ने ही की है। मनु महाराज अध्याय 5 और श्लोक 36 में ब्राह्मणों को आदेश देते हैं, मंत्रों द्वारा पशुओं के मांस को शुद्ध किए बिना ब्राह्मण को मांसाहार नहीं करना चाहिए। केवल वेद की सदा से चली आ रही विधि अनुसार पशुओं के मांस को पवित्र करके ही उसे खाना चाहिए। मनुस्मृति के अध्याय 5 और श्लोक 41 में मनु महाराज का कहना है कि मधुपर्क, यज्ञ, श्राद्ध एवं देव पूजा इन चारों में पशुओं की हत्या करने का विधान है, अन्य अवसर पर नहीं। मनु महाराज अध्याय 5 और श्लोक 31 में ब्राह्मणों को आदेश देते हैं, यज्ञ के लिए पशुओं की हत्या करना तथा उनका मांस भक्षण करना देवोचित कार्य है। यज्ञ के अतिरिक्त केवल मांस भक्षण के हेतु पशु की हत्या करना राक्षसी कर्म है। इस प्रकार मनु ने पशुओं की हत्या और उनके मांस भक्षण को देवताओं की पूजा बताया है। जो इसके विरुद्ध मांस भक्षण करता है उसको राक्षस कहा गया है। यदि उस समय ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई व्यक्ति चोरी से मांस भक्षण कर लेता था, उसको मनु विधान राक्षस घोषित कर देता था। इसलिए उस समय आम जनता मांस का भक्षण नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को ही मांस भक्षण करने का विधान था, क्योंकि यज्ञ कर्म सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता था, अन्य किसी को यज्ञ कर्म करने का अधिकार नहीं था। मनु विधान ने सिर्फ ब्राह्मण को ही मांस खाने का अधिकार दिया था, अन्य को नहीं। इस प्रकार मनुस्मृति में मनु महाराज द्वारा ब्राह्मणों को मांस भक्षी बताया है, न कि शूद्रों को, जबकि ब्राह्मण कहते आए हैं कि हम और हमारे देवी देवताओं ने कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया है। यदि ऐसा ब्राह्मण कहते हैं तो मनुस्मृति गलत है। यदि ऐसा मनुस्मृति कहती है तो ब्राह्मण गलत है। यदि मनुस्मृति गलत है तो ब्राह्मणों को मनुस्मृति का दहन करना चाहिए। यदि ब्राह्मण गलत है, उनको ऐसे पाप कर्म के लिए स्वयं को दहन कर लेना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो सब पाखंडों को छोड़कर शूद्रों की शरण में आ जाना चाहिए। जो इंसान पाप कर्म करता है वो नीच होता है, और जो इंसान पाप कर्म से परहेज करता है वो ऊंचा और पवित्र होता है। इस प्रकार के पाप कर्म जो मनु द्वारा ब्राह्मणों के बताए गए हैं, उसके अनुसार न तो ब्राह्मण उच्च है और न ही पूजा करने योग्य है, न ही ऐसे भगवान है और न ही ऐसे भगवान पूजा करने योग्य है। संदर्भ मनुस्मृति।